दिल्ली के बाटला हाउस में चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। बाटला हाउस में बुलडोजर का खौफ, लोगों ने खाली किए घर। आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्ला खान ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फिर लगाई हाई कोर्ट में गुहार। दिल्ली के कालकच में बुलडोजर एक्शन के बाद अब दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में योगी सरकार का बुलडोजर तैयार है एक्शन के लिए। यहां अवैध कब्जों पर किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर है। ओखला के बाटला हाउस इलाके में जो अवैध कब्जा किया हुआ है, उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए वहां पर किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। और बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन का डर जो है वो लोगों में है। ये साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है। लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है, यानी वो सामान निकाल रहे हैं, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। बाटला हाउस में खसरा नंबर 289 पर डीटीए की तरफ से दी गई 15 दिनों की जो मियाद थी, जो टाइम था, वो अब खत्म हो गया है। तो ऐसे में कुछ लोग और खासतौर पर जो किराएदार थे वो मकान खाली करके अब जाने लगे हैं। उन्हें यह डर है कि यहां कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि डीटीए ने जो नोटिस चस्पा किया था उस नोटिस का टाइम अब खत्म हो रहा है। तो जाहिर तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है। वहीं पर इससे पहले बुलडोजर एक्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने बाटला हाउस में ये अवैध निर्माण को गिराने पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्ला खान को बड़ा झटका हाई कोर्ट से लगा था, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और जाहिर तौर पर उसके बाद अब जो है डीटीए की तरफ से जो वक्त दिया गया था वो भी खत्म हो रहा है। और इन सब के बीच एक और खबर ये है कि बाटला हाउस में ये अवैध कब्जे का जो मामला है, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्ला खान ने एक बार फिर से हाई कोर्ट का रुख कर लिया है और कहा है कि हमारी जनहित याचिका आज के लिए लिस्टेड है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें राहत मिल जाएगी, ये अमातुल्ला खान कह रहे हैं। लेकिन बाटला हाउस इलाका, ओखला का ये इलाका है जहां पर अब खबर ये है कि जो यूपी सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन है उस पर कब्जा करके ये मंजिलें बनाई गई हैं, ये इमारतें बनाई गई हैं और इस तरीके से ये अवैध हैं। इस पर बुलडोजर एक्शन होगा, ये योगी सरकार का स्पष्ट निर्देश है। डीटीए की ओर से 15 दिन की मोहलत यहां पर रहने वाले लोगों को दी गई थी, जो यहां पर किराएदार रह रहे हैं उन्हें दी गई थी, और आज वो टाइम खत्म होता है। डीटीए के आदेश पर आज किसी भी वक्त बुलडोजर की एक कार्रवाई हो सकती है। तो बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 26 मई को यह नोटिस चिपकाया गया था और 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण खाली करने का ऑर्डर दिया गया था। मुरादी रोड और क्रीच बाबा कॉलोनी में घरों को ध्वस्त करने के लिए लाल निशान से चिन्हित किया गया था बाकायदा, और उन घरों पर ही ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बाटला हाउस का इलाका कई वजहों से सुर्खियों में रहा है, जिसका जिक्र लगातार लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से ये एक्शन की बात लगातार कही जा रही है और लोग लिख रहे हैं कि ये बाटला हाउस, शाहीन बाग, सीलमपुर देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन गए हैं। और इस कारण था कि पिछली सरकारों की अघोषित पीएम तक यहां के आतंकी के एनकाउंटर पर आंसू बहाया करते थे। इस तरीके की बातें लोग लिख रहे हैं, लेकिन सब कुछ जो यहां पर अवैध है वो अब खत्म किया जाना चाहिए। यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। और न सिर्फ बाटला हाउस इलाके में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो अवैध कब्जे किए गए हैं, अवैध कब्जा करके जो निर्माण किया गया है, जो झुग्गी बस्तियां बनाई गई हैं, जो लोग किसी भी तरीके से अतिक्रमण कर रह रहे हैं, उन पर लगातार बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। चाहे वो कालकची का इलाका हो, चाहे वो
अन्य जो है इलाके हों वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मद्रासी कैंप हो, चाहे वो गोविंदपुरी का इलाका हो, लगातार बुलडोजर का खौफ लोगों में दिख रहा है। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार दिल्ली में सियासत तेज हो रही है। एक तरफ बाटला हाउस में जहां यूपी सरकार का बुलडोजर तैयार है और किसी भी वक्त वहां पर बुलडोजर इस अवैध कब्जे पर चल सकता है, तो वहीं पर दिल्ली में लगातार रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। और दिल्ली हाई कोर्ट के जिस तरीके से उन्होंने झटका अमातुल्लाह खान को दिया और ये कहते हुए कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते, आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार करते हुए ये कहा कि अदालत को सूचित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है, ऐसे में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अमातुल्लाह खान के द्वारा मामला जो है वो न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया और न्यायमूर्ति तेजस कटिया की पीठ के सामने आया। इस पर कोर्ट ने मामले को 11 जून यानी आज के लिए लिस्टेड भी किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि अमातुल्लाह खान ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हमें राहत मिलेगी। एकल पीठ ने पहले ही कई लोगों को उनकी याचिकाओं में अंतरिम राहत दे दी है, लेकिन मामला जनहित में दायर किया गया था। तो इस तरीके से कई मामलों में राहत भी हाई कोर्ट से मिली है, लेकिन जहां तक मामला ये जनहित याचिका का है, अमातुल्लाह खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि ध्वस्तीकरण 11 जून के लिए निर्धारित है, ऐसे में इस पर रोक लगाई जाए। ये पहले की सुनवाई में कहा गया था। वहीं याचिका का विरोध करते हुए डीडीए का जो तर्क है वो ये है कि याचिकाकर्ता सिर्फ एक विधायक है और इस कार्रवाई से वो प्रभावित नहीं है। ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रभावित पक्षों को संरक्षण देने से इनकार कर चुका है। तो ये तमाम सुनवाई के दौरान वहां पर चीजें हुई, लेकिन इसके बाद लोगों में किस तरीके का डर है, लोग अपने घर खाली कर रहे हैं, वापस अपने जो है ठिकाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये अवैध कब्जा करके जो इमारतें बनाई गई हैं, जो घर बनाए गए हैं, इस पर किसी भी वक्त बुलडोजर की ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन किस तरीके की सियासत राजधानी दिल्ली में इस बुलडोजर एक्शन को लेकर देखने को मिल रही है, सुनिए। नोटिस तो ये हर जगह चिपका रहे हैं, कहीं कोई जगह ही नहीं छोड़ रही। दिल्ली में खाली मुरादी रोड ही नहीं है। बस परेशान करने वाली बात है, गरीब लोगों को परेशान कर रही है ये सरकार, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो एक ज़माने का पुराना एरिया मुरादी रोड, 60-70 साल पुराना एरिया है। लोग बचपन से बूढ़े हो गए, रहते रहते आज डीडी अपनी लैंड बता रही है कि भी हमारी लैंड है। भाई एक दिन में तो बिल्डिंग बन नहीं गई, या एक दिन में ही पूरा इतना बड़ा एरिया, आप वीडियो घुमा के देखो आप कैमरा अपना कि कितना बड़ा एरिया के एक दिन में जादू से तो खड़ा हो नहीं गया। ये कहाँ थी डीडी है बताओ मुझे। बस 60-70 साल से डीडी थी कहाँ, आज डीडी अपने लैंड बता रही है कि हमारी लैंड है। ये सिर्फ परेशान करने वाली बात है और कुछ नहीं है। जुल्म करा जा रहा है डीडीए की तरफ से, कुछ भी नहीं है। बाकी कोर्ट में हेयरिंग चल रही है हमारी, आज कोर्ट की तारीख भी है। हमें उम्मीद है कोर्ट से पूरी कि कोर्ट हमारे लिए इंसाफ करेगी, और कोर्ट देख भी रही है इसको। ऐसा नहीं है, उम्मीद है हमें कोर्ट से पूरी कि हमें रिलीफ मिलेगा वहाँ से। ये नोटिस बिल्कुल गलत दिया गया है। ये तकरीबन एरिया 70 से 80 साल हो गए बसे हुए। यहाँ पे ना रोड बन गए, सीवर बन गए, बिजली है, सब चीज़ है। अगर डीडीए कहता है ये हमारी जगह है, तो डीडीए ने कार्रवाई क्यों नहीं की? 70 साल पहले डीडीए कहाँ सो रहा था? जब ये मीटर लगता है तो उसकी पूरी इंक्वायरी होती है, वेरिफिकेशन होती है, तो बिजली विभाग ने क्यों नहीं करी? लीगल था तो तुमने क्यों मीटर लगाया? लीगल डीडीए की ज़मीन पे तुमने क्यों लगाया मीटर? ये तकरीबन 40 से 50 बिल्डिंगें जिन्होंने डीडीए ने नोटिस दिया है, उसमें तकरीबन 400 फैमिली रहती हैं। वो फैमिली कहाँ जाएंगी? जो अपने गांव की ज़मीन बेच के उन्होंने दिल्ली में बच्चों को पढ़ाने के लिए या यहाँ बिजनेस करने के लिए, कारोबार के चक्कर में सारा अपना सब कुछ बेच दिया, वो कहाँ जाएगा? वो तो रोड पे आ जाएगा। हाँ, कोर्ट में, हाई कोर्ट में आज डेट है 11 बजे ना मैटर लगा हुआ है। हमें तो उम्मीद है हाई कोर्ट से, देखो हमें रिलीफ मिले हाई कोर्ट से, दुआ यही करते हैं हम। नहीं, ये तो इन्होंने ना जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के को देखते हुए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी है कि 3 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो पेश करी जाए। तो 3 महीने के अंदर जो है ना 15 दिन पहले लोगों को, मतलब डिमोलिशन से पहले 15 दिन पहले इनको नोटिस दिया जाए, ताकि इनको कहीं से कोई राहत में मिले तो ये कोर्ट भी आ सकते हैं। तो वो आज 15वां दिन का या आज लास्ट डे था। या अब जो है ना लोगों की निगाहें इनके नोटिस पे है, ये कब कार्रवाई करेंगे। बाकी लोग जो है कल रात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग अपने आप को शिफ्ट भी कर रहे हैं, अपना सामान भी लेके जा रहे हैं।
ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसके सामने तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ गए थे रिलीफ लेने के लिए, वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिली, कहीं से कोई स्टे नहीं मिला। तो इसलिए कार्रवाई तो अपनी करनी है। आज करें, कल करें, दो दिन बाद करें, जब भी करेंगे। ये तो कोर्ट के पाबंद हैं अब, और आम पब्लिक भी मतलब कोर्ट को देखते हुए कुछ नहीं कर सकती। ये डीडीए का अपना नोटिस नहीं है, कोर्ट के आधार पर दिया गया है नोटिस। क्योंकि ये केस जो है ना, ये 1982 से चल रहा है। 1982 के बाद ये 1918 में ये हुआ था हाईलाइट। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, जब इसकी कंप्लेंट हुई थी, ये 82 का फाइल जो है वो 1980 में खोला गया था। उसके अंदर ये खसरा नंबर आ गया कि ये डीडीए की लैंड है, और डीडीए को इसका पोजीशन नहीं मिला। 3.8 बीघे का पोजीशन डीडीए को नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट डीडीए को 3.8 बीघे का पोजीशन, वैकेंट पोजीशन दिलवाना चाहती है। और इसके अंदर एक कोर्ट ने बहुत अच्छी राहत भी दी थी। 2019 में पीएम योजना आई थी, उसके अंदर, उस बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी आ रहे हैं, चाहे 279 के हों या XYZ कोई भी खसरा नंबर हो, कोर्ट ने कहा है उसको नहीं तोड़ोगे आप। तो उसके आड़ में और लोग भी मतलब सेफ हो गए हैं। तो हम तो इस पॉइंट पर देख लें, कोर्ट ने अच्छा फैसला था, राहत भी दी गई है। अगर कोर्ट राहत नहीं देती तो 4 भी गए तो इनको तोड़ना पड़ता। तो इंसाफ पे आया है कि कोर्ट का फैसला जो है ना इंसाफ पर है। तो उसने 50% तो राहत दे दी। फिर मैंने अब लोगों को नहीं मालूम था, अगर डीडीए की लैंड थी, डीडीए ने इसको 4 दीवारी नहीं करी थी, डीडीए ने इसमें वायरल रोप नहीं था, डीडीए ने कोई अपना साइन बोर्ड भी नहीं लगाया था, या एलएसी जो एक्वायर जो लैंड जो है ना एक्वायर करता है, 1982 में उसने अगर एक्वायर वो करी थी, कोई अपना साइन बोर्ड उनका नहीं था, कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई वायर रोप नहीं था, जिससे लोग मतलब इसकी सेल परचेज नहीं करते। तो आज ये आज के टाइम में जितनी पब्लिक जन है ना इस काम के लिए की जिम्मेदार है, उतनी ही गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। लोग अनजाने में मारे गए हैं, अगर यहाँ निशानदही होती तो लोग इसकी सेल परचेज नहीं करते। तो अब गवर्नमेंट को जो चाहिए कि अनजाने में जो लोग मारे जा रहे हैं, वो उनके लिए क्या रिलीफ देती है, उनको फाइनेंशियली कुछ दे दे, या उनको कहीं सस्ती ज़मीन उनको दे सकती है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जमीन पर कब्जा करके राजधानी दिल्ली में बनाई गई इमारतें हों, फिर चाहे वो दिल्ली के अलग अलग इलाके हों जहां पर कब्जा किया गया है। खैर, ये देखने को मिल रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद लगातार इस तरीके का बुलडोजर एक्शन पूरी राजधानी के अलग अलग इलाकों में चल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।